Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under the main heading of Human Values and Professional Ethics, that is Global Citizenship. We must aware about the new terminologies that are prevalent in this digital and globalized world. So what is global citizenship? Worldwide, deep societal changes brought by globalization, the expansion of ICT that is information and communication technology, and increased cultural and ethnic diversity have entailed an unprecedented rise in interest for post-national and global citizenship models. मतलब पूरे संसार भर में ये जो वैश्वीकरण ने की वजह से जो सामाजिक परिवर्तन आया, जो इतना आईसीटी का यूज हो गया है, जो इतना कल्चरल और एथनिक विविधता हमें अब महसूस हो रही है क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, दूसरे देशों और संस्कृतियों को हम समझ रहे हैं बेहतर, उसकी वजह से एक ग्लोबल सिटीजनशिप मॉडल में रुचि की बात उत्पन्न होती है. 2 decades ago, international organizations gave a new impulse to the utopian concept of global citizenship by making it a crucial line of action aimed at addressing the challenges of the 21st century linked to globalization, crisis of traditional conceptions of civic and citizenship education, and global environmental issues. यानी लगभग 2 दशक पहले अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने ये पाया कि ग्लोबल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को उनको एक नया आवेग देना होगा, जिससे कि वो जो वैश्वीकरण से जुड़ी हुई 21वीं सदी के चुनौतियां हैं, जो प्राचीन सिविक और सिटीजनशिप एजुकेशन की क्राइसिस है, मतलब जो अब पूरा नहीं पड़ रहा है, जिसमें कमी पड़ रही है, और जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उनकी वजह से हमें ग्लोबल सिटीजनशिप के मॉडल को अपनाना होगा. तो 3 इसके मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये अस्तित्व में आया. फर्स्टली, ग्लोबलाइजेशन इज मोस्टली ड्रिवन बाय इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, कैपिटल, पीपल एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक्स, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में पूरे संसार भर में उत्पादों का, पूंजी का, लोगों का और सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हुआ. Although linked to globalization, the concept of global citizenship refers to a shared sense of identity and human values. हालांकि जो ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक अपने आप में एक ह्यूमन वैल्यूज का एक शेयर्ड सेंस रखता है. मतलब कि हम पूरे विश्व में एक एक ऐसा आइडेंटिटी रखें कि हम सब विश्व के निवासी हैं. Secondly, traditional conceptions of civic and citizenship education in many nation states have failed to meet the challenges of multiculturalism. चूंकि देशों में लोगों का, सामानों का, उत्पादों का, पूंजी का आदान प्रदान इतनी तेजी से हुआ, तो जो बहुसंस्कृतिवाद की धारणा उत्पन्न हुई, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसको जो पुराना मॉडल सिविक और सिटीजनशिप एजुकेशन का है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है. और तीसरा, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंज ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर्स एंड हैव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज. अब जो इन्वायरमेंटल इशू है वो किसी देश का नहीं है, वो विश्व का है. तो these issues clearly underline our interconnectedness and the need for collective and political action on a global level. इन issues ने कहा कि हमें मिलजुल के रहना, इंटरकनेक्टेड होकर रहना और कलेक्टिव एक्शन की जरूरत ग्लोबल लेवल पे है. Environmental awareness is therefore an essential attribute of global citizens. So वैश्विक नागरिक अगर हमें बनना है तो इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय अवेयरनेस या जागरूकता हमारा एक विशेष गुण होना चाहिए. Or in response to these challenges and following the Secretary General Ban Ki-moon UN Global Education First initiative in 2002, which placed the promotion of global citizenship as one of its top 3 priorities. मतलब ये सब देखते हुए जो UN Global Education का फर्स्ट इनिशिएटिव 2002 में लिया गया, उसमें ग्लोबल सिटीजनशिप के मॉडल को, उसके प्रमोशन को 3 प्रमुख प्रायोरिटीज में रखा गया. International organizations have brought the concept of global citizenship under the spotlight. The Education 2030 Framework for Action within the UN 2030 Agenda for Sustainable Development adopted in September 2015. ये हम लोगों ने बहुत बार बात कर ली है कि 2030 का जो एक्शन बनाया गया, एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया एजुकेशन के लिए, जो 2030 के एजेंडा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिसको 2015 में अपनाया गया, उसने बल दिया क्रूशियल रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड एनहांसिंग ग्लोबल सिटीजनशिप. उसने बल दिया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जो लोकतंत्र का बढ़ावा करे, जो ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे और जो ग्लोबल सिटीजनशिप को बढ़ावा दे. इसके साथ ही साथ टॉलरेंस और सिविक इंगेजमेंट एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी, मतलब सहिष्णुता बढ़े लोगों में, सिविक इंगेजमेंट बढ़े
बढ़े और हम सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें. Since then, the idea has attracted more attention from the international community and an unprecedented rise in interest from scholars. From then on, global citizenship has become the new buzzword in educational landscapes around the world. तब से ही ग्लोबल सिटीजनशिप का जो शब्द है वो शैक्षिक परिदृश्यों में, शैक्षिक डिस्कशंस में थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है. तो ग्लोबल सिटीजनशिप है क्या? ये अम्ब्रेला टर्म है सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ ग्लोबली माइंडेड इंडिविजुअल्स and communities on a worldwide scale. The term can refer to the belief that individuals are members of multiple diverse local and non-local networks rather than single actors affecting isolated societies. ये term ये refer करता है कि हम विलगित समाजों के सदस्य नहीं हैं, बल्कि विविध लोकल, नॉन लोकल, मल्टीपल समाजों के सदस्य हैं. Promoting global citizenship and sustainable development will allow individuals to embrace their social responsibility to act for the benefit of all societies, not just their own. जब हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल्स को अनुमति देता है कि वो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं. The concept of global citizenship is embedded in the sustainable development goals. ये बात हो गई कि SDG में ही global citizenship का concept embedded है. और जो हम SDG 4 की बात करते हैं, ensuring inclusive and quality education for all and promote lifelong learning, which includes global citizenship as one of its targets. यानी कि जो SDG 4 है, जो quality education से जुड़ा हुआ है, उसका एक target global citizenship भी है. By 2030, the international community has agreed to ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including global citizenship. ये माना गया कि 2030 तक हम सभी सीखने वालों को वो ज्ञान और कौशल देंगे जो जरूरी है कि वो सतत विकास में बढ़ावा दें और ग्लोबल सिटीजनशिप भी उनके में आए. Universities have a responsibility to promote global citizenship by teaching their students that they are members of a large global community and can use their skills and education to contribute to that community. विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने विद्यार्थियों को ये सिखाएं कि वो एक बड़ी वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं और उनको अपने स्किल्स और शिक्षा का उपयोग उसके बढ़ावा देने में करना चाहिए. किसको कहा जाएगा ग्लोबल सिटीजन? ए ग्लोबल सिटीजन इज someone who sees themselves as part of an emerging sustainable world community and whose actions support the values and practices of that community. वो है वैश्विक नागरिक जो पूरे विश्व को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरह से देखता है कि वो पूरे विश्व और की मूल्यों और अभ्यासों को सपोर्ट करता है और उसका हिस्सा है. Many people today identify with being global citizens as more and more aspects of their lives become globalized. Being a global citizen does not mean that you have to give up the other citizenship identities you already have. Example, your country citizenship, your allegiance to your local community, religious or ethnic group. ये मतलब नहीं है ग्लोबल सिटीजन का कि आपके पास हर देश का वीजा हो, हर देश का पासपोर्ट हो. नहीं. Being a global citizen just means that you have another layer of identity with the planet as a whole. आप planet को, पृथ्वी को मान रहे हैं अपना निवास स्थान, added on to who you are. And if you take that identity so seriously, there are a new set of rights and responsibilities that come with it. अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम पृथ्वी, विश्व, पूरे भूमंडल के निवासी हैं और उसके संरक्षण के लिए हमें काम करना चाहिए, तो हमारे पास कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होनी चाहिए. राइट्स क्या होंगी ग्लोबल सिटीजन की? द राइट्स ऑफ ग्लोबल सिटीजन्स आर एम्बेडेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फर्स्ट ड्राफ्टेड इन 1948 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पहला UDHR आया, उसमें बीइंग अ ह्यूमन, सिर्फ आप मनुष्य हैं तो आपके क्या अधिकार हैं उनकी बात की गई. द कोर नेचर ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ग्राउंडेड इन किन मुख्य मूल्यों की बात की गई है? इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इक्विटी हैज रिमेन्ड कांस्टेंट. वो तो हमें वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ और अधिकार जुड़ जाएंगे जो समय के साथ आए, जैसे जो 1948 की ह्यूमन राइट्स एजेंडा में नहीं थे, बाद में इमर्ज हुए, जैसे डिजिटल एक्सेस राइट्स, है ना, LGBT राइट्स एंड एनवायरमेंटल राइट्स. सम पीपल साइड द इमर्जेंस ऑफ न्यू राइट्स एंड चेंजिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स एज कॉलिंग फॉर द नीड फॉर एन अपडेटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब ये भी बात हो रही है कि हमको UDHR को अपडेट कर देना चाहिए बदलती सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी आपकी. अगर आप ग्लोबल सिटीजन हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी आप में होनी चाहिए कि आप अपने पर्सपेक्टिव के साथ साथ दूसरे पर्सपेक्टिव को भी और ग्लोबल इश्यूज को समझें. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता के सिद्धांत का सम्मान करें. कनेक्शंस एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड कल्चर्स, अन्य देशों और संस्कृतियों के लोगों के साथ भी आप रिलेशनशिप्स रखें, कनेक्शंस रखें. अंडरस्टैंड द वेज इन विच द पीपल एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. हमें ये मानना होगा कि अन्य देशों के लोग और देशों से भी हम जुड़े हुए हैं और पारस्परिक निर्भरता है हमारी. हम ग्लोबल इश्यूज को समझें, हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एडवोकेट करें,
हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कन्वेंशन, ट्रीटीज का सम्मान करें, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें और मोर इफेक्टिव ग्लोबल इक्विटी और जस्टिस के लिए काम करें, ताकि समाज पूरी वैश्विक समता और वैश्विक न्याय की बात की जा सके। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप के बेनिफिट्स क्या हैं? एम्ब्रेसिंग द रोल ऑफ ए ग्लोबल सिटीजन ऑफर्स ए myriad of benefits and opportunities. Global citizens have the privilege of engaging in cross-cultural exchanges, broadening their perspectives and contributing to positive global change. अगर आप वैश्विक नागरिक हैं तो आप पूरे विश्व में वैश्विक परिवर्तन में धनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, है ना? आपको ग्लोबल इश्यूज पे को एड्रेस करने का मौका मिल सकता है, आप पीस, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। Additionally, the sense of belonging to a global network empowers individuals to collaborate, learn from different societies. हम विभिन्न समाजों से सीख सकते हैं, कोलेबोरेट कर सकते हैं और हम अप्रिशिएट कर सकते हैं ह्यूमन डाइवर्सिटी की रिचनेस को। Becoming a global citizen opens doors to endless learning experiences, personal growth, and a shared responsibility towards creating a more interconnected and harmonious world for present and future generations. So, ये कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ 2002 से इसकी बात की जा रही है। इसका मतलब ये नया कंसेप्ट है और ये ज़रूरत है, समय की मांग है कि हम अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझें और एनवायरमेंटल अवेयरनेस रखें और ग्लोबल इश्यूज़ को समझें और उसको इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीवमेंट में अपना योगदान दें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।